अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप लोग सुन रहे हैं कहानी उमैर अहमद की पीर कामिल। आइए कहानी मुलाहिजा करते हैं। मुईज हलक के बल चिल्लाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपनी पीठ पर थे। उसके सामने खड़े 12 साल लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर भरपूर कुव्वत से मुईज की टांग पर दे मारा। मुईज के हलक से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा, जो अब बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के उसे उस रैकेट से पीट रहा था जो मुईज कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेकर आया था। इन दोनों के दरमियान होने वाला यह तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई था। मुईज और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। उनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ ज़बानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद था, मगर अब कुछ अरसे से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दरश्ती के साथ पीछे डिग्गी से उस वक्त अपना बैग खींच कर निकाला जब मुईज अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मुईज के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मुईज बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मुईज के चिल्लाने पर उसने पलटकर उसको देखा और लाउंज का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मुईज के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। वो तेज कदमों से उसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके करीब पहुंचते हुए मुईज एक बार फिर दहाड़ा। उसने बैग कंधे से उतार कर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब दोबारा तुम ये हरकत करोगे। मुईज अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से उसका बैग खींचते हुए उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। मुईज ने उसका बैग उठाकर दूर फेंका। मुईज का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जमीन पर पड़ा हुआ अपना भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे के इंतजार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मुईज की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो उसके नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली थी। उसने मुईज की टाई खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मुईज ने जवाबन उसकी शर्ट को कॉलर से खींचा। उसे शर्ट के फटने की आवाज आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा। उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़कर दिखाता हूँ। मुईज ने उसे गालियां देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बर्क रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मुईज की पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका। उसने यके बाद दीगरे उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से उन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से बड़े भाई को मारते हो? उसकी नजर अब उसके हाथ में पकड़े हुए रैकेट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी ढिठाई के साथ कहते हुए रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मुईज ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। श्योर, व्हाई नॉट? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रुककर उसने मुईज से कहा, अगली बार तुम बैट लेकर आना। टेनिस रैकेट से कुछ मजा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी भी नहीं टूटी। मुईज को इश्तियाल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई होगी। मुईज गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था। तो कैसा लगा जनाब हमारा एपिसोड नंबर 2? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। कहानी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक मौसूल होती रहे। शुक्रिया।